हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम हमें दे के रखा है और बोला गया है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो आपको बताना है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम दे के रखा है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, और इसके डायगोनल्स भी बना लेती हूँ मैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें दे के रखा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अब हमें क्या दे के रखा है, हमें दे के रखा है एक पैरेललोग्राम दे के रखा है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हमें दे के रखा है। साथ में और क्या दे के रखा है, हमें बोला है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू डी बी है, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें ये पैरेललोग्राम दे के रखा है, इसके डायगोनल्स इक्वल दे के रखे हैं, और हमें बोला गया है कि आप प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने पीछे आपको जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने कंडीशंस बताई हैं कि रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है। रेक्टेंगल जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साथ में इसके जो कॉर्नर होते हैं उस पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसे मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव कर सबसे पहले साइड्स क्या होनी चाहिए, हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल को प्रूव एक और कंडीशन चाहिए, यहाँ पर कॉर्नर पर मुझे 90 डिग्री के एंगल चाहिए, वो भी प्रूफ करने पड़ेंगे। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसको, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर 90 लाइन, तो कैसे लाएंगे, हम क्या करेंगे, ये वाली जो ट्राइएंगल है, एक ये वाली ट्राइएंगल और एक ये वाली ट्राइएंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, हम 3 पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट में अगर हम 3 पार्ट इक्वल कर देते हैं तो बाकी जो बच जाते हैं ट्राइएंगल के पार्ट्स, वो खुद व खुद ही आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक ट्राइएंगल में ले रही हूँ ए बी डी, तो यहाँ से इन ट्राइएंगल ए बी डी, ये वाली ली मैंने ए बी डी, क्योंकि जिसमें ए एंगल आ रहा है, और दूसरी मैंने कौन सी ली, ये वाली ए बी सी, जिसमें बी एंगल आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से इन ट्राइएंगल ए बी डी एंड ट्राइएंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइएंगल है। ठीक है, जिसमें ए एंगल आ रहा है और बी एंगल, क्योंकि यहाँ पर मुझे 90 डिग्री लेके आना है। तो अब यहाँ से देखो, इस ट्राइएंगल्स की बात करूँ तो इसका ए डी, और इस ट्राइंगल्स की बात करूँ इसके बी सी के इक्वल होगा। देखो, ये वाली ट्राइंगल ली है मैंने ए डी बी, तो इस ट्राइंगल्स का ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाली साइड, सॉरी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, आप लिख दोगे सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए इक्वल हो गई। उसी तरह से यहाँ से देखो, इस ट्राइंगल्स की बात करूँ, ये और ये, तो यहाँ पर देखो, इस ट्राइंगल में भी ये साइड आ रही है, इस वाली की बात करूँ, और इस साइड, इसमें भी ये वाली साइड आ रही है, ये वाली। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड। उसके बाद देखो, यहाँ से इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाला डायगोनल, इस ट्राइंगल्स की बात करूँ तो ये वाला डायगोनल। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में देके रखा है कि डायगोनल्स इक्वल है इस पैरेललोग्राम के, तो यहाँ से आ गया आपका ए डी डी बी इज इक्वल टू
यहाँ से ये वाला डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये मुझे गिवन है, मुझे दे के रखा हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल है। देखो तीन चीज़ें इक्वल आ गई, दो ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल आ गई, मतलब आपकी ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है, बराबर हो जाएंगे, उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके कौन सा रूल लगा, देखो यहाँ भी साइड लगी, यहाँ भी साइड, देखो साइड साइड साइड, देखो साइड साइड साइड, कौन सा रूल लगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। तो आपकी ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंट देखो, एक तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, अब दूसरे को लिखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, देखो ए डी बी सी के इक्वल है तो यहाँ पर भी वैसे चलना। अब ए डी आपका लास्ट में है तो बी सी भी आपका लास्ट में होना चाहिए। जस्ट मैं ऐसे लिख देती हूँ बी सी, ऐसे लास्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ बीच में बच गया आपका ए, को ए लिख देती हूँ। अब यहाँ से देखो ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी और ए डी लास्ट में तो बी सी भी लास्ट में आ रहा है आपका। ए बी के इक्वल है तो ए बी स्टार्टिंग में, तो यहाँ ए बी स्टार्टिंग में है। डी बी ए सी के इक्वल, डी बी लास्ट में है तो ए सी भी लास्ट में है आपका। इस तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए आगे बी, लेकिन साथ में आने चाहिए, स्टार्टिंग में आने चाहिए आपके। यहाँ से देखो ए डी बी सी के इक्वल है तो यहाँ से ए बी लास्ट में, डी बी लास्ट में, बी बी और सी बी दोनों लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद है आपका ए बी, तो ए बी यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ भी स्टार्टिंग में ही है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ए यहाँ की बी यहाँ, पर है तो दोनों स्टार्टिंग में ना। उसके बाद है डी बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी भी लास्ट में, ए सी भी लास्ट में। तो आपका रूल लगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। अब मुझे ये वाले एंगल, अब देखो इस ट्राइंगल्स का मुझे तो यही एंगल चाहिए ना, तो इस ट्राइंगल्स का अगर दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल्स का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ मतलब ये इसके ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे मेरा लेफ्ट हैंड तो आपका भी लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, ठीक है। मेरा लेफ्ट आपका भी लेफ्ट, मेरी राइट हैंड साइड आपकी भी राइट हैंड साइड, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं। सेम चीज़, जैसे आपके सामने कोई खड़ा है और मैं भी हूँ जैसे, तो जैसे जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा उसका भी लेफ्ट हैंड, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं आपके। तो यहाँ से इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब 90 डिग्री तो अभी नहीं आया ना, तो 90 डिग्री कैसे लेके आएंगे। देखो मैंने जब आपको पीछे कंडीशंस बताई हुई थी पैरेललोग्राम की, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, देखो ये पैरेललोग्राम है, ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सी में, ठीक है। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो डी ए बी किसके इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है। अगर डी ए बी सी बी ए के इक्वल, तो यहाँ डी ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, सी बी ए पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सी बी ए पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया आपका प्लस सी बी ए। यहाँ से देखो, यहाँ से डी ए बी की वैल्यू की जगह देखो डी ए बी किसके इक्वल है, सी बी ए के इक्वल है। तो यहाँ से डी ए बी की वैल्यू को उठाया और यहाँ पुट कर दिया, तो सी बी ए प्लस सी बी ए कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। तो अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो गया, सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। सी बी ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो सी बी ए आपका 90 डिग्री आया। अगर मान लो यहाँ डी ए बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सी बी ए। अगर मैं सी बी ए की जगह डी ए बी पुट करूँ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ सी बी ए की जगह अगर डी ए बी पुट करूँ तो डी ए बी आपका कितना आ जाएगा, पुट करके भी बता देती हूँ। अब मैंने पहले क्या पुट करा, मैंने इस डी ए बी की जगह पुट कर दिया सी बी ए, ठीक है। अब इस सी बी ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, डी ए बी पुट कर दूंगी, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर देती हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका
DAB प्लस DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ गया 2 एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया आपका 90 डिग्री। DAB कितना आ गया आपके पास, अब देखो B भी आपके पास 90 डिग्री आ गया, A भी आपके पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है, दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री आ गए। अब हमें तो रेक्टेंगल में चारों एंगल हमें 90 डिग्री के प्रूव करने होते हैं। अब देखो यहाँ से A और B तो मेरा 90 आ गया, अब बचे D और C, तो ये कैसे 90 आएंगे, हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, C के इक्वल, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के, मतलब A भी 90, C भी 90 और B भी 90, D भी 90, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore एंगल DAB किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो एंगल DAB इस C के इक्वल होगा, DA ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, C के इक्वल, DCB के इक्वल होगा, DCB के इक्वल होगा, तो एंगल DCB। अब यहाँ पर DAB कितना है 90, तो DCB भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से एंगल एंगल CBA, अब CBA किसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है तो यहाँ से अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, मतलब यहाँ से CBA किसके इक्वल होगा, ADC के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो इसको कर लेते हैं, CBA इज इक्वल टू ADC, तो यहाँ से देखो हमारा B एंगल CBA कितना आया था 90 डिग्री, तो ADC भी कितना होगा 90, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ से देखो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल ADC, सारे कितने आ गए 90 डिग्री, और साथ में ABCD हमारा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। और रेक्टेंगल की यही कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो कॉर्नर पर होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी, क्योंकि पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड्स तो उसकी पहले से ही इक्वल हो गई, और जो 90 डिग्री कैसे आया उसके कॉर्नर पर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।